it is now recorded. Okay. So let us keep this session very interactive. If you have any questions, you can ask question during of the session या फिर बीच में हाथ उठा के आप बता सकते हो जो who are there on call. The session objective is to have a high level understanding of whichever product or services we provide to the end customer. But before that, we should know in a network tech lab, in ESG department, what we do exactly, right? So as you know, हम लोगों ने अलग अलग pool बनाए हैं, okay? अलग अलग pool बनाए हैं और बता सकते हैं क्या क्या pool है हमारे पास? Anyone please? एक मिनट रुको, मैं ना लिख के लेता हूँ. Siddesh sir, your voice is coming very low. अभी आ रहा है आपको आवाज बराबर से? अभी आ रहा है आपको आवाज? हाँ, yes sir. श्रुति, आई एम ऑडिबल? Yes, you are. So हम लोग के पास अलग अलग टीम्स है, पूल है, जस्ट टू बाइफरकेट, क्योंकि हम लोगों ने टू जस्ट हैव अ स्किल सेट्स वेरिएशन के लिए. मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन चला रहा है, तो ट्रेन चलाने वाला आदमी प्लेन नहीं चलाता ना, बराबर? यहाँ वी कॉल देम पायलट ओनली, लोको पायलट एंड एरोप्लेन का पायलट, बट दे हैव सम डिफरेंट स्किल सेट्स. तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग स्किल सेट्स बनाए हैं. पहला टीम है अपना पूल ए, तो हम लोग गरुड़ी बोलते हैं. सेकेंड टीम है पूल बी, पूल सी स्टोरेज, डिपैच. ये जो दोनों टीम है लास्ट वाले, दैट इज बेसिकली इंफ्रा, अगेन रिलेटेड टू इंफ्रा. तो हम लोगों ने न्यूली इंट्रोड्यूस टीम किया है. ओके, तो एजेंडा, तो पूल ए, पूल बी, पूल सी. लेट अस नाउ फोकस ऑन पूल ए. तो पूल ए में कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी डू बेसिकली इन पूल ए? Majorly these guys are being engaged in the OEM, Sonic Wall, so forth. But before that, can anyone tell me what does firewall do exactly? Firewall करता क्या है? Firewall क्या करता है? Unwanted virus. Restriction. बोलो. फायरवॉल एक तरह की सिक्योरिटी है. एक तरह की सिक्योरिटी. ओके. Internet security. Internet जो policies. अभी फायरवॉल इन अ नटशेल, फायरवॉल हम लोगों ने कहाँ पे प्लेस किया है? अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं. वी आर इन अ कंट्री, आपका कंट्री का नाम क्या है? इंडिया. इंडिया को ज्योग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उसको कौन सिक्योर करता है? और नेवी और ओके, ये तीन चीजें करती है. किसको सिक्योर करती है? इंडिया को. तुम्हारे घर में चोरी होती है, वो लोग सिक्योर करेंगे? नहीं. क्यों नहीं करेंगे? जो इंट्रूडर है, मतलब जो चोर है या कोई थेफ्ट है अपने लिए, वो हमारे अंदर ही है. ओके, अभी उसको सिक्योर कौन करेगा? उसको सिक्योर सबसे पहला तुम्हारा घर का सिक्योरिटी गार्ड करेगा. वॉचमैन बोलते हैं ना उसको. अगर वो वॉचमैन सिर्फ पानी देने वाला रहेगा तो सिक्योर नहीं कर पाएगा. ठीक है, बराबर.
अगर अभी कोई सिक्योरिटी आप ऑब्जर्व करोगे सोसाइटी में, उस दिन प्रसाद ही बोल रहा था कि सम सिक्योरिटी गार्ड टेक अ फोटो, दे वैलिडेट, अरे ये पर्सन आया है, इसको भेजे या नहीं भेजे, ऑथेंटिकेशन इज मेड टू द ओनर, तो वो बोलते हैं हाँ इसको मत भेजो, तो उसको बाहर ही भगा देते हैं कि मत जाओ, आपको अलाउ नहीं है। कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे एंट्री करो जाओ, so this is type of the security that is there. So this covers what kind of firewall is placed in the network, whether it is outside the boundary, inside the boundary, we call it gateway, perimeter, ये सब, ठीक है। और एंड कहाँ पे हम लोगों ने उसको प्लेस किया है और कितना सिक्योरिटी टाइट किया है। हम बोलते हैं ना एनी एनी रूल, मतलब कोई भी एनी, रेस्ट्रिक्शन भी एनी, मतलब हाँ ओके। तो पोर्ट बेस बोलते हैं, मतलब ए पोर्ट पे ही एक्सेस देना चाहिए, ए पोर्ट पे ही ट्रैफिक हिट होना चाहिए, तो दैट इज डिजायर्ड पोर्ट। आप लोग को मैंने ऐप आईडी का एक वीडियो दिया था, किसने गो थ्रू किया वो? किसी ने भी नहीं, मतलब आई नो। तो ऐप आईडी क्या करता है, अब यहाँ हमने पोर्ट बेस बोला, मतलब हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट रहता है, ओके, और वो पोर्ट अलाउ करेगा तो एप्लीकेशन चल जाता है, बट वो रिस्क है ना। अगर हैकर ने एक हैकिंग का टूल बनाया, उसको वो पोर्ट दिया और उसने अलाउ किया है, तो ही विल गेट इजीली टू द नेटवर्क, ओके। तो ऐप आईडी क्या करता है एप्लीकेशन बेस, कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिटेक्ट करता है, भले उसका पोर्ट कुछ भी रहे, और एप्लीकेशन वैलिडेट करता है, तो ही वो ट्रैफिक को अंदर आने देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ एप्लीकेशन बेस्ड पालो अल्टो फायरवॉल। Okay, rest of the firewall are playing a port based, service based kind of. तो वापस वीडियो go through करो, that video has a beauty basically. So coming to pool A, but before coming to pool A, B in a network tech lab, why B basically? network tech lab करता क्या है? इसको ध्यान में आया कि network lab क्या करता है? मतलब any idea? Why network tech lab को कस्टमर ने अप्रोच करना चाहिए rather than डायरेक्ट OEM? OEM भी वही करेगा। Anyone has any idea? फॉर एग्जाम्पल पालो अल्टो लिया, जब कोई एक प्रोडक्ट लिया XYZ, सोनी कॉल लिया, तो उधर नेटवर्क टेक सपोर्ट क्यों देते हैं अपन को? इमीडिएट रिस्पॉन्स तो OEM भी देता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो Provide better service. बेटर सर्विस वो तो OEM भी देगा मैडम। वी आर द पार्टनर्स, चलो वी आर द पार्टनर्स। ये दोनों रीजन इतना ठीक नहीं है, मतलब वी कांट से इमीडिएट सपोर्ट, बेटर सर्विस, ये सब मतलब ये है, मतलब इट्स लाइक हाई लेवल आप बता रहे हो। मेन रीजन क्या है मालूम है? अगर सोनी कॉल को कस्टमर को सपोर्ट देना है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, सोनी कॉल रहे कोई भी OEM रहे, तो वहाँ पे सोनी कॉल को क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। इतना कस्टमर बेस को टच करना है, वो थोड़ी मैन पावर खुद को, दोस capital and that energy that particular OEM will invest in developing his product, enhancing its product. So every OEM depends on SI. SI means अपन लोग system integrator. They depend on us, okay, and they called us as a partner. So what is saved over here? Cost is saved over here. Okay, the cost of OEM for deploying any product is 10x, 5x into 5. Okay, where OEM, then where partner engages themselves, build a team and delivers at a nominal or a comparatively OEM at a good price, at good cost. So it benefits both
the partner as well as the OEM, and the customer is also gets their benefit. He get a good cost if the partners are involved. But for that, partner को strong होना बहुत गरज है. That is required. If we are not strong, that product will get failed. That service will get failed due to lack of skill sets. ठीक है? So as a result, partners kind of a middle stream has been evolved, और partner support और partner implementation में आ गए on behalf of OEM. ठीक है? हाई लेवल केसेस, एस्केलेशन केसेस, जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट लगेगा, इंजीनियरिंग की टीम बोलते हैं ना ये लोग, तो उधर OEM पिक्चर में आता है. बट एट प्राइमरी लेवल, ओके, वो सब हम लोग करते हैं, वो पार्टनर्स. So this is clear to everyone. That's the reason SI. SI means system integrator. Who are system integrator? We, Network Tech Lab. So they came into a picture. And okay, now let's move to the pool A. Pool A में सोनिक वॉल है, सोफोस है. सोनिक वॉल में आपने बताया, तो सिर्फ सोनिक वॉल डब्बा एक इंस्टॉल करने से सब कुछ होता है क्या? Every firewall has its own subscription. Okay, अब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल में मैं लेके जाऊंगा आपको, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन. एडवांस नेट प्रोटेक्शन फॉर सोनिक वॉल, wildfire is there for wildfire is there for Palo Alto. बहुत सारे ये है, सब्सक्रिप्शन है. सो वो तुम्हारा पैकेज रहता है. ओके, मतलब इसके साथ तुमको ए सिक्योरिटी मिलेगा, IPS IDS रहेगा. सो ये सब पैरामीटर्स है. यू जस्ट गो थ्रू इट, व्हाट इज IPS, व्हाट इज IDS. तो ये सिक्योरिटी के बहुत बड़े पैरामीटर्स है. तो मेजरली सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी इज कवर इनटू, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोगों ने बोला था कि बॉर्डर पे हमारा आर्मी रहता है. ओके, इट सिक्योर्स इंडिया, but those army will not catch thieves who are getting evolved inside the state, right? वो thieves को state के लिए वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का पुलिस है, राइट? फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में मुंबई, तो मुंबई पुलिस, थाना पुलिस. ओके, तो वैसे ही सिक्योरिटी फायरवॉल लगा तो मतलब एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड? You can't say, because it will only allow the traffic which is coming through internet into your company or vice versa. But what about these end computers, end laptops, and mobile? उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए ना. वहां से भी उसको, अभी फॉर एग्जांपल जय के पास मोबाइल है, ओके, एंड जय को सब एक्सेस दिया है हम लोगों ने, VPN एक्सेस दिए, सब कर रहा है. ओके, ड्राइव भी एक्सेस कर रहा है, सब कर रहा है. एंड जय वही मोबाइल से जीमेल भी एक्सेस कर रहा है, पर्सनल अलग अलग चीजें एक्सेस कर रहा है, अलग अलग वेबसाइट एक्सेस कर रहा है. वहां से कुछ मालवेयर आ गया, there are possibilities that it will impact the internal state, the internal district. Okay, उसके लिए सॉल्यूशन क्या क्या आ गए? एंड पॉइंट प्रोटेक्शन बोलते हैं ना अपन, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, जैसे कि तुम्हारा एंटीवायरस. तो अभी कोई बताएगा सपोज में एंटीवायरस का नाम क्या है? सपोज Endpoint. ओके, सपोज में एंड पॉइंट इन द सेंस एक है इंटरसेप्ट एक्स. ओके, सपोज एंड पॉइंट में इंटरसेप्ट एक्स करके है, विच प्रोटेक्ट्स योर सिस्टम, मतलब इनसाइड द बाउंड्री. फायरवॉल पे भी लगाया, फायरवॉल गेटवे लेवल पे भी लगाया, पेरीमीटर लेवल पे लगाया, इनसाइड सिस्टम्स प्रोटेक्ट करने के लिए एंड पॉइंट सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि इंटरसेप्ट एक्स. पालो अल्टो का कोर्टेक्स है. ओके, क्राउड स्ट्राइक है. ओके, फाल्कन क्राउड स्ट्राइक. ओके, उसके बाद वापस इसने कुछ डोंग अपना पेन ड्राइव नहीं लगाना चाहिए लैपटॉप को, उसके लिए क्या है? DLP सॉल्यूशंस है, डेटा लॉस प्रिवेंशन, मतलब कुछ थेफ्ट ना हो डेटा. पेन ड्राइव भले तुमने सब कुछ ब्लॉक किया है, फायरवॉल पे ब्लॉक किया, यूजर बेस ब्लॉक किया है, सब पर, लेकिन उसको थंब ड्राइव पेन ड्राइव का एक्सेस है, तो इट इज अगेन डेटा लॉस ना.
तो इतना सब कुछ चलता है, क्यों चलता है? What is important for everyone? Data. Data is important, right? Nowadays people are saying iPhone is secure. People buy, they go for an iPhone. Okay, बोलते हैं डेटा सिक्योर होता है. But hacker can do anything from anywhere, sitting at any place, any geography region, and they can hack the identity. They can hack the personal. को फिशिंग बोलते हैं, राइट? यू विल गेट अ फिशिंग ईमेल. तो अभी हम लोग ने बात किया पेरीमीटर, हमने बात किया गेटवे लेवल, मतलब ऊपर टॉप सिक्योरिटी, आर्मी फॉर एग्जांपल. इनसाइड हम लोग ने पुलिस भी लगाया. क्यों? एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, हमारा लैपटॉप कंप्यूटर के लिए. तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ईमेल. उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, वो ईमेल कहाँ से भी तो एक्सेस करेगी. ठीक है, अभी यू आर एक्सेसिंग जिमरा, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम योर होम इंटरनेट एज वेल. तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उसको भी सिक्योर करने के लिए ईमेल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस है बहुत सारे, बाराकोडा एंड ऑल. So it will just go, it has some analytics, it will understand the sender, whether that sender is a spam, कोई इंट्रूडर है क्या, कि तुमको तुम्हारा आइडेंटिटी छीनना चाहता है. You will find certain mails like as I'm away in a traveling from the name of Atul ji to a admin guy or to a accounts guy, you send me this amount at this money at this account. तो सामने लोग लगे अरे तो सच्ची का मेल है, और नाम मेरे को भी आया था, मतलब ऐसा होता है. तो that is called a phishing. And we know the person name, this XYZ person, for example. मुझे पता है हैकर को, और उसको फिश करा, तो he will observe कि उसने कहाँ कहाँ पे विजिट, मतलब उसका एल्गोरिदम पूरा लोग कैप्चर करते हैं. ओके, कभी कभी ऐसा होता है जो मालवेयर रहता है, मालवेयर. ओके, जो रहता है तो आपकी मशीन के अंदर बैठा हुआ रहता है, और वो 5-5 महीना 6-6 महीना बैठेगा आपका, अगर सिक्योरिटी वीक रहेगा तो. और वो ब्लास्ट कब करेगा मालूम है? जब वीकेंड का टाइम रहेगा ना, अटैक शूट, तो अगर तुम्हारा पूरा डेटा एन्क्रिप्ट करेगा, तुमको तुम्हारा डेटा लॉस करेगा, तुम्हारा डेटा लीक करेगा, और उल्टा तुमको डिक्रिप्ट करने के लिए पैसा मांगेगा, पैसा दो. Those attacks are called ransomware attack. Okay, so this can be protected through your firewall. This can be protected to your security solution, endpoint protection. This can be secure as much as you put a strict rules, strict policies. Okay, you put your network means those hardening and all other compliance you put very strongly into your network. तो आपका वो नेटवर्क सिक्योर होता है. बट सम लूपहोल्स रहते हैं, इट अगेन ह्यूमन बिहेवियर, और वो एवरी डे इवॉल्व होता है. यू माइट बी नोइंग, यू हैड एन एडवाइजरी रिसेंटली, राइट? तो इवन दो द सिक्योरिटी इज टाइट, इवन दो ये सब है, पर हमको अपग्रेडेशन चाहिए. बोलो क्यों? ओके, अभी कोरोना आके गया. ओके, ओके, अभी नया नया वेरिएंट निकल गया, पोलियो. ओके, तो आपको एक साल के बाद डोज वापस लेना पड़ता है कि नहीं? ओके, आई थिंक 10 years या फिर 8 years तक डोज कंटिन्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वायरस दे इवॉल्व देमसेल्फ. जैसा तुम्हारा वायरस आता है, तो उसके अगेंस्ट एंटीवायरस भी डेवलप होना पड़ता है. सेम गोज टू योर सिस्टम ऑल्सो, सेम गोज टू योर फायरवॉल, सेम गोज टू योर एनी प्रोडक्ट, सेम गोज टू योर मोबाइल. ओके, टू गेट योर सिस्टम इम्यूनिटी तुम्हारा बढ़ाने के लिए, तुम्हारा सिस्टम का इम्यूनिटी भी रहता है, तुम्हारा फायरवॉल का इम्यूनिटी रहता है, ह्यूमन इम्यूनिटी रहता है. उसको इम्यून करने के लिए, अटैक से बचने के लिए, या फिर खुद को अप टू डेट रखने के लिए, दोज पैचेस और दोज अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर, दोज हॉट फिक्सेस, ये सब शब्द है, इसको बोलते हैं ना अपन, दोज आर रिलीज्ड. ये सबको पता है ना? ओके, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर system and keep it up to date to avoid some intruder gets into it. Okay, intruder. So Palo Alto, अपना SonyWall, Sophos, Intercept X, endpoint protection, ये सब आपके जहन में आ गया, राइट? सेम गोज टू पूल बी. पूल बी में हम लोग क्या करते हैं मेजरली? हाँ हाँ,
Nice. Will be Cortex. नाम बड़ा तो लिया है. Prisma. Palo Alto as a firewall. Panorama. But before going here, so basically every tool, भले आप कौन सा छोटा से छोटा tool लो, okay, you go for a WhatsApp business. That's an application, right? It also has a, if you buy a paid version, you get a reports. Okay, अभी आप लोग WhatsApp free use कर रहे हो, कोई भी application लेने दो. It gives you analytics. YouTube बाय करो, YouTube का चैनल ओपन करो, it will give you analytics. किसने ज़्यादा टाइम यूज किया, YouTube Studio. So every product has a their analytics tool. So Sony Qual तुमने deploy किया, Sophos deploy किया, XYZ product deploy किया. The customer focuses on reporting tool also. Okay. So for Sony Qual has some reporting tool. What is that? Analytics. Okay. Okay. So Sony Qual का भी कुछ analytics tool रहेगा शायद से. दोनों का नाम analytics ही है. क्या है वो? Don't know. ठीक है, तो दिस इज द पेन एरिया. सो यू शुड नो कि कुछ भी टूल हम लोग डिप्लॉय करते हैं, उसका प्रोडक्ट डिप्लॉय करते हैं, सॉल्यूशन डिप्लॉय करते हैं, कस्टमर और एनीवन दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? रिपोर्ट्स एनालिटिक्स. फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ाई की फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड में कैसी गई? रिपोर्ट्स ना, कहाँ पे गुड है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो सेम वे तुम्हारा पूरा लाइफ वैसा ही है मरने तक. ओके, बड़ा हो गया तो शुगर कितना है, वजन कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, क्रिएटिन लेवल कितना है. So everything depend on the reports. So as like that, in your career, in your life, the same way for any product or any solution, the customer or end customer expects certain report analytics. So whether the product they have purchased, it is sufficing their purpose. Okay, they understand the trend, they understand their metrics कि कितना अचीव हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल फायरवॉल में क्या लोग देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स में किसको क्या लगता है, क्या देख सकते हैं फायरवॉल में? हाँ, काउंट ऑफ यूजर्स जो एक्सेस कर रहे हैं, काउंट ऑफ सेशंस एक्टिव है, काउंट कौन सा वेबसाइट पे ज्यादा हिट हो रहा है, बाहर से ट्रैफिक आ रहा है वो कितना आ रहा है, कौन सा आईपी से आ रहा है, कौन सा लोकेशन से आ रहा है. ओके, कोई इंटरनल का कोई ह्यूमन बिहेवियर इशू तो नहीं कर रहा है ना, बाहर का कोई बिहेवियर इशू नहीं कर रहा है ना. तो दोस डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर जनरेटेड इन दोस टूल्स. And it is again very important or the soul of any product or a solution. So reports are very important. So whenever survey days or a project guys, you are installing something, you should ask them whether the reports are configured or not. रिपोर्ट ही आएगा नहीं आपको तो वो प्रोडक्ट ऑफ ए सोल्यूशन बराबर से डेवलप इंस्टॉल ही नहीं किया आपने. गॉट इट. तो जो प्रोडक्ट है, तो फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स दो तरह के आते हैं. एक तो रियल टाइम लॉगिंग करके रिपोर्ट के टूल में आपको रिपोर्ट दिखता है, डैशबोर्ड विशबोर्ड. एंड सेकेंडरी यू विल सेट अ अलार्म कि रोज 5 बजे, रोज सुबह 7 बजे, वही 24 घंटे का, मुझे 12 घंटे का रिपोर्ट मेरे ईमेल आईडी पे आना चाहिए. तो यू कैन सिलेक्ट डिजायर्ड ईमेल एड्रेस एनी टूल. वैसा ही रहता है कि रिपोर्ट्स का फंडामेंटल वैसा ही रहता है. ओके, सो नाउ मूविंग टू द पालो अल्टो. सो पालो अल्टो एज आई सेड यू अर्लियर, इट्स अ फायरवॉल. तो उसमें प्रिज्मा है, कोर्टेक्स है. कोर्टेक्स अगेन इज एंड पॉइंट प्रोटेक्शन. ओके, प्रिज्मा इज अ क्लाउड सॉल्यूशन where work from home nowadays, work from home it's increasing very ad hoc, मतलब लॉकडाउन के बाद. तो people working from home, they are using their personal internet. Okay, there might be some intruder, there might be some human behavior issues. It can impact the laptop security standards, might be.
Okay, to protect the customer data, to protect the infra, because they have hosted their applications, right? आप घर से काम करोगे, आप ऐसे भी एक्सेस करोगे, तो ऐसे भी एक्सेस करते हो VPN सोल्यूशन से, बराबर? ओके, या ग्लोबल, मतलब ग्लोबल प्रोटेक्ट कुछ भी रहने दो, आप एक टनल बिल्ड करते हो और वो आप एक्सेस करते हो अगर आपको इन्होंने एक्सेस दिया है तो। देयर आर सर्टेन चेकलिस्ट कि आप सिर्फ एक्सेस करोगे और काम करोगे, आप कुछ डाउनलोड नहीं करोगे, आप कुछ प्रिंट स्क्रीन भी नहीं निकाल सकते। सो बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स डालते हैं प्रिज्मा विज्मा एक्सेस के अंदर, और अकेला प्रिज्मा एक्सेस टूल नहीं है, बहुत सारे टूल्स है जो ऐसा सोल्यूशन काम करते हैं। तो ये पालो अल्टो का एक फीचर है। पालो अल्टो ने आजकल SD-WAN भी लाया है, बट SD-WAN इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो तुम लोग को पता है, लेट अस सिलेक्ट सम स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स जो कि सिक्योरिटी में या फिर फायरवॉल में दिखाई देता है कहाँ कहाँ पे। आप लोगों ने VPN नाम सुना रहेगा, VPN। Yes. ओके, तो Yes. चैतन्य VPN क्या करता है, किसी तुमको कुछ आइडिया है VPN के बारे में? वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज होता है, वो डेटा से फाइल सेंड कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क रहता है। हम्म, और बेसिकली जब ये लॉकडाउन हुआ था तब ये मोस्टली यूज हो रहा था फॉर द वर्क फ्रॉम होम। अनुपमा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ये, VPN एक्सेस कर सकते हैं घर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और कहाँ पे यूज होता है? साइड टू साइड VPN भी होता है। परफेक्ट, वो क्या रहता है? यहाँ से मतलब एक लोकेशन से एक साइड टू साइड VPN कनेक्शन कर सकते हैं हम्म, कैसा दे हाउ दे वर्क? वर्चुअली। तो इन अ नटशेल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, VPN इज अ टनल। टनल पता है ना आपको? रेलवे है, ट्रैक पे गाड़ी जाती है, आपको पर्वत के अंदर एक टनल रहता है पर्वत क्रॉस करके ओसा जाने के लिए। ये सिर्फ ट्रेन के लिए फैसिलिटी रहते हैं, आजकल रोडवे से भी आ गए। बट व्हाट इट डज बेसिकली, इट सेव्स टाइम फॉर डूइंग अ ट्रांजिट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब पर्वत का ए बाजू है और पर्वत का ओ साइड है, तो उसके अंदर वो टनल बनाते हैं और उधर से पेनिट्रेट होता है। और इन ट्रेडिशनल में पीपल रोडवे से जाते हैं तो घाट यूज करते हैं, तो एक ही पर्वत के ऊपर गोल 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 घूम के नीचे उतरते हैं। तो इट कंज्यूम्स टाइम, राइट। सो द टनल इज बेसिकली कनेक्टिंग टू एंड्स, राइट। So first of all, earlier stage is I want to establish connectivity between two locations, between location A to location B. So there are certain mechanism like MPLS connectivity, point to point connectivity। तो तार इधर से उधर से डालो तार, और दोनों तार को कनेक्ट करो और तुम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करो एक दूसरे के साथ। लेकिन वो सब सोल्यूशन बहुत महंगे हैं। फिजिकल तार या फिर वो डालना है, वो ISP को मिलना है आपको, और ISP चार्जेस इन लैक्स monthly. So rather than going for such kind of solution, people now move into side to side VPN। इसके पास एक VPN टूल है या बॉक्स है, फायरवॉल है, इसके पास एक फायरवॉल बॉक्स है, दोनों का पब्लिक का IP लेते हैं, एक इंटरनेट तो है, और एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं प्रीशेड की लेके। तो ए उससे बात करता है, ए उससे बात करता है, उस कनेक्टिविटी अंदर आप आपका एप्लीकेशन यूज करो। आप इधर ईमेल बनाया, एक साइड बी पे ईमेल होस्टिंग है, साइड बी पे फाइल सर्वर है, डेटा रखा है, आप साइड ए से पुल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो दोज आर द बेनिफिट ऑफ साइड टू साइड VPN। सेकेंड बेनिफिट इज बेसिकली एज यू सेड वेल, आप घर पे बैठे हो और आपको VPN एक्सेस चाहिए, आपको यहाँ का SAP एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, घर पे बैठ के आपको VPN का टूल देंगे, आप कनेक्ट करोगे। ओके, और टूल देखेगा कि आपका लैपटॉप अपडेटेड है कि नहीं, आपका सिस्टम अपडेटेड है कि नहीं कुछ, एंड देन ओनली इट विल कनेक्ट टू योर ऑफिस का नेटवर्क, एंड यू विल गेट एक्सेस विच एवर एक्सेस इज प्रोवाइडेड टू यू। दे विल नॉट प्रोवाइड यू आउटसाइड द, मतलब जो एक्सेस आपको चाहिए आपके ID के हिसाब से वही आपको एक्सेस मिलेगा। so that helps us to mobilize, people don't need to come to office and work, they can work from anywhere, any geography। okay, only one thing is needed, that is internet।
तो इज दैट क्लियर? ओके, द सेम वे नाउ अभी इधर फायरवॉल डाला हम लोग ने वीपीएन के लिए, लेकिन फायरवॉल बेचारा का महत्व इंपॉर्टेंट काम क्या है? सिक्योरिटी का। ओके, लेकिन हम बेचारा फायरवॉल को हम लोग क्या करते हैं, साइड टू साइड वीपीएन के लिए भी यूज करते हैं, but in the enterprise customers they rarely use it for a site to site VPN. They have a solution known as a SD-WAN. Okay, some guys have a router. No, they will not SD-WAN majorly use that. For example, SD-WAN आपके firewall के ऊपर रहता है. Okay, and site A has a SD-WAN, site B has a SD-WAN. Okay, like one of the bank in KJ. तो वो आप लोग कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हो साइड टू साइड, ब्रांच कनेक्टिविटी के लिए SD-WAN यूज होता है। तो वहाँ पे भी एक ही चीज चाहिए, वो क्या चाहिए? इंटरनेट। ठीक है, SD-WAN इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, ये हो गया अपना फुल बी मोटा मोटा। ओके, सो कीप mindset very clear. Rules, application based, these are the keywords for service design projects. Okay, threat, vulnerability. Vulnerability means what? If I am opening any rule, any I am vulnerable for a intruder. They can enter in my network. Okay, got it. So these are some certain keywords you should understand. तो आपको ऐसा बाउंस ही जाना नहीं चाहिए कि अरे क्या है ये। लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग सेम है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, जार्गन्स यूज करते हैं अपन, which makes it complicated. And second, the interest of understanding. These two reasons are there. You guys are working means you don't focus for technical. Okay. Once you are used to jargons, once you are used to the understanding of a solution on high level, concept same है। गाड़ी लगाना है, गाड़ी में फर्स्ट आगे का गियर रहेगा और रिवर्स ही रहेगा। ठीक है, फर्क इतना रहेगा कि इंडिया वाले लोग राइट हैंड ड्राइव यूज करेंगे, ओके, यूरोपियन लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव यूज करेंगे, इतना ही फर्क रहता है। कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। इफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज इंटरेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। सो सिक्योरिटी पार्ट मोटा मोटी, आई एम जस्ट रिकैपिंग इट। हाई लेवल ऑन टॉप पेरीमीटर गेटवे, आई विल कंसिडर आर्मी। endpoint protection ये सब I will consider a police village and all. Okay, email security I will consider my office watchman, अपना घर का वॉचमैन। गॉट इट? तो दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी, सो इसमें भी ये सब डालने के बाद भी अटैक आ सकता है क्या? आ सकता है। अभी कैसा? वी कांट से फुल प्रूफ की और अटैक होगा ही नहीं टिल द टाइम वी से इट ना कि ऐप बेस करो, ऐप बेस करो, ऐप बेस करो, लेकिन वो प्रैक्टिस वो सामने वाला क्लाइंट के पास होना चाहिए कि मेरा एक्टिविटी, मेरा फायरवॉल है, मेरा एप्लीकेशन ये है, ये टाइमली मुझे जो जो एडवाइजरी मिलता है ओईएम से मुझे डिप्लॉय करे। आई शुड मेक इट वेरी अप टू डेट एज पर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज एज ऑफ फॉर दैट ओनली वी डू ना द बेस्ट प्रैक्टिस असेसमेंट। बाद में तुम्हारा एआई ऑप्स, ओके, वो अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रेंड कैसा चल रहा है, क्या भाग रहे हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पुल भी और पुल ए का सिक्योरिटी हो गया। द थर्ड एंड आई थिंक we do it we have a team called pool C मेजरली क्या करती है? क्या करते हैं? स्विचिंग करती है। हाँ Access नेटवर्किंग point. करती है। इधर है ना वाईफाई एपी है ना इधर एक्सेस पॉइंट। तो हाई लेवल पे इट वुड हैव बीन ऑसम अगर मुझे बोर्ड मिलता था, बट इधर मेरे को नहीं मिलेगा। थोड़ा ना मैं तुम लोग को ना एक ड्रॉ करके बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का ये है फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल है, यहाँ से बाहर से ये बाहर से ट्रैफिक आ रहा है आपको, फायरवॉल के ऊपर बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी दो दो लाइन बनाए हम लोगों ने, इसके नीचे आपका इंफ्रा रहता है, बिकॉज फायरवॉल का जो चीज है, ठीक है, इसके नीचे आपके स्विचेस रहेंगे, ओके, इसके नीचे आपके ये तुम्हारे एलपी स्विचेस रहेंगे, लेयर टू स्विचेस, इसके बाद आपके यहाँ से तुम्हारा एक सर्वर फार्म रहेगा, सर्वर फार्म मतलब तुम्हारा ईमेल सर्वर, इंटरनेट सर ईमेल सर्वर, तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर, डीबी सर्वर, ये सब सर्वर अलग अलग रहेंगे, डेटाबेस, ईमेल, ऐप सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर फॉर एग्जाम्पल। तो तुम्हारा एक जो L3 स्विच है, L3 स्विच, इसका कनेक्टिविटी तुम्हारा लेयर टू स्विच के ऊपर रहता है, मतलब दिस गेट एक्सपांड्स, ओके, लेयर टू स्विच इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सपांडिंग। और इसके बाद जो तार आती है आपके यहाँ पे आई है ना लाइन, तो आपको L2 से आती है, लेयर 2 से, लेयर 2 को क्या बोलते हैं, एक्सेस स्विच भी बोलते हैं, एक्सेस स्विच। और लेयर 3 को क्या बोलते हैं, लेयर 3 आर यूज्ड फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और कोर, ठीक है। तो दिस मैनेजमेंट और कोर है ना, ये लोग को दिमाग रहता है, क्या रहता है, दिमाग, दे हैव द ब्रेन, ओके, एंड दैट ब्रेन हैज टू कॉन्फिगर बाय दिस गाइस। एक्सेस स्विच को ब्रेन नहीं रहता है, ये प्लग एंड प्ले रहता है, लगाओ प्लग करो, एक्सपांड करो नेटवर्क। एक्सटेंशन बोर्ड कैसे रहता है, कंदील लगाते हैं अपन घर पे, क्यों लगाते हैं, एडिशनल पोर्ट्स मिले ना आपको, पावर पोर्ट्स, कंदील लगाए, तोरण लगाए, दो तीन तोरण लगाओ, चार पांच तोरण लगाओ, तो एक काम तुम्हारा एक्सेस स्विच करता है, ठीक है, समझा। और मैनेजमेंट ये सब क्या है, ये तुम्हारा मीटर बॉक्स है, कैबिन, ठीक है, क्लियर। तो ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मतलब ये पर्टिकुलर इधर का तार इधर जाने के लिए इसको ए एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब हाई लेवल पे बता रहा हूँ। यू कैन क्रिएट वर्चुअल लैन्स, वी लैन, ट्रंकिंग कर सकते हैं, ये सब अलग अलग टेक्नोलॉजी है, ओके, यूडीपी ट्रैफिक फ्लो, टीसीपी ट्रैफिक फ्लो, ये सब हाई लेवल है, ये हम आपको ट्रेनिंग में नहीं बताएंगे, बिकॉज वो आपको बाउंस जाएगा, ठीक है। तो एक है आपका मीटर बॉक्स, कैबिन, जो मेन मीटर बॉक्स से कैबिन आती है, उधर हम लोग छेड़छाड़ करते हैं क्या, उधर हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं, घर पे कंदील लगाना है तो इधर लगाते हैं अपन बराबर। तो L2 switch is used for your expansion, and this is basically has a brain and determines where the traffic should go, right? It has to do a configuration, okay. As a result, now sweet point over here, ये टाइप के स्विचेस इधर भी यूज होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, व्हाट इज टॉर, एक मिनट रुको गाइस, व्हाट इज टॉर अभिषेक, हाँ, व्हाट डू मीन बाय टॉर, व्हाट डू मीन बाय टॉर, व्हाट डू मीन टॉर, व्हाट डू यू मीन बाय टॉर, टॉप ऑफ द, मतलब ये तुम्हारा रैक है ना अंदर, उसके ऊपर खड़ा रहता है, इसके नीचे तुम्हारा वो न्यूटनिक्स लगता है, तो ये भी काम तुम्हारा मैनेजमेंट का करता है, मतलब कौन सा ट्रैफिक कहाँ पे जाए, विलाइन विलाइन बनाता है, तो दिस गाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट इज अ कॉन्फिगरेबल, इसके लिए यू सेंड L3 L2 लेवल गाय टू डू, इफ दिस न्यूटनिक्स गाय गोस, तो तुम उनके साथ टॉर्च स्विचिंग नेटवर्क वाला भेजते हो, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं रहता था, प्लग एंड पे रहता, तो ये नहीं काम करेगा, तो इसको दिमाग चलाने वाला आदमी चाहिए ऊपर टॉर, ठीक है, टॉप ऑफ द रैक।
So is this clear to everyone or should I explain you again? This good. So which will manage everything. No, you understand me. L3 switch डाला मैं manage नहीं. L3 is just my brain. I can do a port based connectivity. trunk कर सकता हूँ आगे. मतलब मेरा बात सुनो. अभी मैंने एप्लीकेशन सर्वर बनाया डेटाबेस बनाया, तो मैं कौन सा भी इधर से तार, आपने स्विच देखा है किसी ने? स्विच को पोर्ट्स रहते हैं अलग अलग, तो वो पर्टिकुलर पोर्ट का एक्सेस में सिर्फ ए ऐप आईडी का ए जो इथरनेट रहेगा सिर्फ उसको एक्सेस मिलेगा. ए में इधर डालूंगा तो मेरे को नहीं मिलेगा. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दिमाग में कन्फ्यूज करना पड़ता है कि ए इधर से ही बात करेगा, इसका तार इधर डालेगा तो ये नहीं चलना चाहिए. बिकॉज सर्टन थिंग्स है, सर्टन कॉम्प्लायंस, like my application server should not communicate with my email server. Might be. हर एक का अलग अलग रहेगा ना, हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग. ओके, ये अलग है, ये अलग है फॉर एग्जांपल. तो ये मेरा ब्रेन को हम बताएंगे, ब्रेन मतलब L3 स्विच, कि इसको इधर ही बात करने का, इसको इधर ही बात करेगा. तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस स्विच बनाते हैं. फायरवॉल में भी रहता है, एक्सेस लेयर 3 स्विच में भी रहता है. मतलब ए बात इससे ही करेगा, ए बात इससे नहीं करेगा. क्लियर? तो ए है. और ये सब मुझे सर्वर बताए, मतलब एप्लीकेशन रहेगा सर्वर कौन से प्रकार के रह सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? कोई कंपनी रहता है, एनी कंपनी, so what kind of applications और what kind of वर्कलोड बोलते हैं हम लोग. ऐसा है कि मतलब हाई लेवल पे, या फिर गुड जार्गन, व्हाट वी कॉल इट, वर्कलोड. तो क्या कह रहे हैं? आई विल जस्ट स्टार्ट. ईमेल सर्वर रहता है, ERP like an SAP, ERP solution. और क्या रहेगा guys? Tell me. चलो एप्लीकेशन सर्वर. It's a ERP again. Barcode is ERP. चलो बारकोड इधर डाला, चलो बारकोड सोल्यूशन. वर्कलोड डेटाबेस में बहुत सारे हैं. SQL रहता है कोई लोग के पास, कोई के पास पोस्टग्रे रहता है, किसके पास ओरेकल रहता है. जैसा डेटाबेस नहीं है ना गाइस. किसके पास मोंगोडीबी रहता है, और इधर वेब एप्लीकेशन रहता है. वेब एप्लीकेशन ठीक है. सो बेसिकली ये जो 3 चीज बोला ना मैं, दिस आर ब्रेड एंड बटर फॉर ईच अदर. ओके, फॉर एग्जांपल सोम, हम लोग सोम यूज करते हैं ना, बराबर. तो ये 3 चीज उनके पास है. वेब एप्लीकेशन मींस हम लोग जो फ्रंट एंड एक्सेस करते हैं सोम का पेज, ये वेब पे डिजाइन होता है. ओके, जो हम उसके अंदर एंट्री करते हैं डेटाबेस, एंड द बैकग्राउंड इज एप्लीकेशन सर्वर. कस्टमर साइडला असतात. हां, ह्याला आपण प्रोटेक्ट काय करतो? फायरवॉल करतो. ओके, ह्याच्यावर प्रोटेक्शन, ह्याला प्रोटेक्ट फायरवॉल असेल किंवा तो सिक्युरिटी सोल्यूशन असेल, उससे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ये वर्कलोड कहाँ पे बन सकता है? नोड एंड स्टोर बन सकता है. इसका बैकअप कहाँ पे लोगे? एक्सर, वीम, नेटवर्कर. आई विल कम देयर, बट यस गुड. ओके, बाद में वो डेटा बैकअप लोगे आप सॉफ्टवेयर से, उसको स्टोर कहाँ पे करोगे? स्टोरेज के ऊपर. तो दिस इज अ हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग. सो ईच अदर कंपोनेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, और बोलो क्या क्या रहेगा? Marketing websites. हो गया ना, वेबसाइट्स आ गया ना मैडम. वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स, मतलब तुम्हारा कंपनी का वेबसाइट है, बाहर का वेबसाइट नहीं. तुम्हारे पास सर्वर है, तुम उसमें अंदर क्या क्या डालोगे एज अ कंपनी? दैट्स माय क्वेश्चन. ईमेल आ गया ना, ईमेल सर्वर.
फाइल सर्वर, FTP बोल सकते हो उसको, फाइल सर्वर। और बोलो बोलो। CCTV है आपकी कंपनी में, उसका कोई कुछ स्टोरेज भी रहेगा, तो आपको एक स्टोरेज चाहिए, तो आप उस सर्वर खड़ा करके आप डालोगे, चलो फॉर एग्जाम्पल। ओके, बायोमेट्रिक्स, वॉइस आया, चलो वॉइस। और बोलो। तो चलो, चलो वहाँ टैली आ गया, ERP फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो डाला है हम लोगों ने ERP। और कुछ आइडिया? हाँ, मतलब दिस वर्कलोड, सो ये सब वर्कलोड्स है, ठीक है, ये वर्कलोड है। तो ये वर्कलोड जो कुछ भी है, इसको क्या लगता है? ये सब बनाने के लिए तुमको सर्वर लगेगा ना भाई, ठीक है। सर्वर दो प्रकार के रहते हैं, फिजिकल और एक वर्चुअल। फिजिकल तो तुम्हारे पास, तुमको मालूम है फिजिकल क्या रहते हैं। वर्चुअल मतलब तुम्हारा क्लाउड पे भी रह सकता है, दूसरा तुम्हारा हाइपर कन्वर्ज भी रह सकता है, ठीक है। तो जस्ट आई एम पार्किंग दिस थिंग्स हियर ओनली। नाउ विल मूव टू दी दिस डायग्राम। तो फायरवॉल यहाँ पे है, मेरा L3 स्विच यहाँ पे है, मेरा L3 स्विच यहाँ पे है, मेरा मैनेजमेंट कोर यहाँ पे है, मेरा L2 यहाँ पे है, मेरे सब एप्लीकेशन सर्वर्स है, ओके। ये सब है, तो ये सब काम कौन करते हैं हमारे यहाँ पे? फुल सी के लोग करते हैं। सो नेटवर्किंग, स्विचिंग, लेयर 3, लेयर 2 स्विचिंग, देन वाईफाई एक्सेस पॉइंट। सो वाईफाई एक्सेस पॉइंट इज वन ऑफ दी, इट्स इजी टू सी, इज इजी टू अंडरस्टैंड। सो वाईफाई में दो चीज रहता है विथ कंट्रोलर, इन अरूबा सेंट्रल, और एक गुड क्वेश्चन, अरूबा सेंट्रल, देन नेक्स्ट सेल्फ कंट्रोलर, तो बोल सकते हो। तो व्हाट डज इट डू? नेक अभी सबके बारे में बताता हूँ मैं आपको। विथ कंट्रोलर मतलब इट्स हैज अ फिजिकल अप्लायंस, ओके। मतलब तुम एक्सेस पॉइंट सब जगह पे ऑफिस में लगाओगे, so with controller, so controller means the name controller itself says it controls, okay. So whatever you have done an augmentation, what is augmentation? मेरा इंजीनियर साइट सर्वे करने जाता है, देखता है कहाँ पे कांच है, कहाँ पे दरवाजा है, कहाँ पे तुमको रेंज चाहिए वाईफाई का, और उसके हिसाब से ऑगमेंटेशन करके वो एक्सेस पॉइंट देखा रहेगा आपने ना, एक्सेस पॉइंट वो डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, राइट। So what does he do? A site survey he do. That site survey is called as an active site survey, right? तो वो सब अंडरस्टैंड करता है कि SNR वैल्यू, साउंड एंड नॉइज रेशियो वैल्यू, ओके, कहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है ना, कहाँ पे ओवन नहीं है ना, कहाँ पे रेफ्रिजरेटर नहीं है ना, कहाँ पे AC के कैसेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ना, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन वाईफाई का रेंज, ओके। सो दिस गाइस व्हाट दे डू अ सर्वे and they do mapping, and according to those access point are configured, and the access point is controlled by the controller if the environment is with controller base, और डिप्लॉय करते हैं। कंट्रोलर क्या करता है? फर्मवेयर अपडेट कराना है तो इधर से डालो तो इधर सब अपग्रेड होता है, ओके। क्लस्टर पूरा, उसको पूरा क्लस्टर बोलते हैं। 10 एक्सेस पॉइंट का एक दूसरे को बात करते हैं कंट्रोलर से, उसको बोलते हैं क्लस्टर।
दूसरा है कंट्रोलर लेस, सेल्फ कंट्रोल डाला मैं, कंट्रोलर लेस। अब ये थोड़ा मस्त टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, you have a 10 APs for example in a company, you have a 10 APs, so we have a controller less architecture. Okay, any of the APs which are there in the network, we have two access points on this flow. So one of the access point will become a controller, that is called a master, and the other one will become slave. Okay, so that architecture is known as the controller less. Okay, the third architecture is known as the Aruba Central. Means whatever you are configured over here, whatever you configure in your Bajuka office, means your office only, the other area, so access point hai, you will get a cloud based access, and you can get a mobile phone also app where you can check कितना यूजर लॉगिन है, वाईफाई कनेक्टेड है, कितना हिट्स है, कितना ट्रैफिक यूटिलाइज हो रहा है वाईफाई के ऊपर, मतलब एवरीथिंग इन दैट कंट्रोलर, क्लाउड कंट्रोलर यू कैन सी। सो तुमको एडमिन को ऑफिस आने की गरज नहीं, they can manage, they can operate centrally from anywhere, any corner of the world. Got it? So the best question आंसर आपने बताया था कि एयरवेव क्या है, क्या रहेगा एयरवेव पूर्णिमा? अनुपमा, व्हाट इज एयरवेव? मैंने तुमको पहला बोला था ना, एवरीथिंग हैज इट्स रिपोर्ट्स, नाम अलग अलग रहेंगे, तुम्हारा उधर अलग नाम रहेगा, इधर अलग नाम रहेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पुल बी में, ओके, किधर गया, ये तुम्हारा है पैनोरामा, ये तुम्हारा क्या है, सिंगल पेन ऑफ कंट्रोल, मतलब तुम्हारा एक ही मल्टीपल फायरवॉल है, 200 फायरवॉल है, तुम पैनोरामा से मैनेज कर सकते हो, हर एक फायरवॉल में जाने का गरज नहीं है, ठीक है? लाइक द थीम थिंग, देयर इज सोनी कॉल में कुछ तो एनएमएस है, एसएनएम, एसएनएम एसएनएम, दैट इज सिक्योरिटी नेटवर्क मैनेजर, एनएसएम तो एनएसएम है, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर। So these guys are basically a single point of मैनेजमेंट, मतलब तुम्हारे पास अगर 200 फायरवॉल रहेगा, मैं 200 फायरवॉल में लॉगिन पासवर्ड डाल कर देखूं क्या, तो पैनोरामा, एनएसएम, these guys are playing that role. It's again those OEM product, ठीक है? सिंगल पेन ऑफ कंट्रोल हो गया, अभी हम लोग का हो गया। हाँ, तो एयरवेव अगेन इट्स अ रिपोर्टिंग। एयरवेव में तुम्हारा फ्लोर प्लान है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा दरवाजा है, यहाँ पे, सो फ्लोर प्लान का एक जेपेग डालोगे या फिर पीडीएफ डालोगे, तो ऑटोमेटिकली एयरवेव के अंदर तुम्हारा रियल टाइम में क्या नॉइस रेशियो है, कहाँ पे कवरेज रियल टाइम में दिखता है, वो दिखता है ऐसा रेड ग्रीन कलर में, अरूबा सेंट्रल में भी दिखता है, इधर भी दिखता है। So that is the beauty of these kind of products. Okay. Airwave is basically an virtual. You need only a server. You can put it on your Nutanix. Okay. If you don't want to put a Airwave, you have a control this Aruba Central. You can go there and you can do. Okay. Switching, I have discussed what is switching, what they do. There is again one product called NAC. Yes, NAC मतलब ही, NAC मतलब network. What is NAC? What is network? What is NAC? Network access controller. Access controller. Controller, no, only control. Reconnect नहीं हो रहा है. So ClearPass is the NAC. ठीक है.
सो क्लियर पास, सो बेसिकली NAC क्या करता है अभी, क्लियर पास, सो क्लियर पास इट्स काइंड ऑफ अगेन थोड़ा इसको सिक्योरिटी बोल सकते हैं। मतलब अभी हमारा कंपनी में इधर वाईफाई लगाया है। पहला क्या होता था कि वाईफाई का पासवर्ड है, सब लोग एक्सेस ले रहे हैं, है ना। NAC क्या करता है, डिजायर्ड आईपी है और डिजायर्ड यूजर नेम है। फॉर एग्जांपल जय ने लॉगिन किया सिस्टम में एंड जय का लैप आईडी को एक्सेस है, या फिर उसके इस मैक एड्रेस का, लैपटॉप का मैक एड्रेस रहता है यूनिक, उसको एक्सेस है, then he will get an access to the Wi-Fi. Okay. Group ने my NAC solution will identify whether the person laptop is given access by my admin, as per my company policy. अरे स्विचिंग का मैक बाइंडिंग इज डिफरेंट बाबू। ओके, गुड क्वेश्चन। अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ वापस, ये स्विच है ना, इधर मैक बाइंड मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई डू CMD ipconfig/all, so you will see certain things such as physical address. This is my MAC address. This is MAC address of what? Ethernet adapter. Ethernet मतलब this copper. See this copper जहाँ पे हम लोग केबल डालेंगे। The second adapter is this wireless LAN adapter, which is, I don't know, somewhere maybe from here. It is communicating to my Wi-Fi. So it has its own different MAC address. See this. So number of cards, whether it is wireless or physical card, it has its own MAC address. Your mobile has your MAC address. Okay. Your AC nowadays have a MAC address because it communicates to your Wi-Fi. Okay, as a Alexa, AC बढ़ाओ, AC कम करो, IoT, Internet of Things. So every communication device, your smart TV nowadays has a MAC address. Without MAC address, it cannot communicate. Okay. So तुम जो बोल रहा था MAC address डालो, तो for example एक पर्टिकुलर चीज है, उसको ही मुझे MAC बाइंडिंग करना है। मतलब ए सर्वर है, मेरे इस पोर्ट पे जाएगा तो इस पोर्ट को इस मैक एड्रेस से बाइंड करेगा। मतलब ऐप सर्वर है मेरा, तो ऐप सर्वर पोर्ट नंबर 1, होल नंबर 1 इन शॉर्ट, तो ए स्विच का एक होल नंबर 1 में ही घुसेगा। स्विच का होल बदली करेगा, तार बदली करेगा, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं होगा, बिकॉज दिस सर्वर मैक एड्रेस इज बाइंडेड विद दिस पोर्ट, दिस स्विच का पोर्ट। आर यू गेटिंग मी? Getting the same way wherever we over here. For example, Habiba bought an iPhone or iPad and she comes into the office and she gets the password. तो तुम लोग ने देखा रहेगा ट्रेन में गए हुए तो उनको एक पोर्टल आता है, तुमको यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। That is nothing but it's kind of a captive portal. It's known as a captive portal. Okay, now that is open. But certain case, if you go for a hotel, they will give username password, right? कोई कोई होटल में वो लोग ना, अगर तुम लोग लॉन्ग गेस्ट हो तो तुम्हारा मैक एड्रेस भी लेते हैं। ओके, तो तुम्हारा मैक एड्रेस को ही तुमको वो लोग एक्सेस देंगे एंड दे विल अलाउ यू। चलो तुम लोग मतलब ज्यादा टाइम के लिए हो तो दैट वाज आवर एक्सपीरियंस बेसिकली, तो तुमको देगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि दूसरा कोई लेवे ना एक्सेस। दूसरा चीज है, अभी मैंने आईपैड लाया, इधर लाया, उसको इंटरनेट का पासवर्ड मिला, पर इंटरनेट मतलब मेरा क्या है मैडम? इंटरनेट मतलब मेरा फायरवॉल है, इधर इधर मेरा L3 स्विच है, इधर है, इधर मेरा एक्सेस पॉइंट इसके नीचे लगेगा, L3 L2 के नीचे लगेगा, या L3 के नीचे भी लग सकता है, डिपेंड ऑन हाउ आई एम डिजाइनिंग मार्केट। एक्सेस पॉइंट लगाया है ब्लू येलो कलर का, ठीक है। तो मैं इधर से मेरा हबीबा इसको एक्सेस करेगी, हबीबा के लैपटॉप में या फिर मोबाइल में पर्सनल कुछ भी हो सकता है, मैलवेयर विलवेयर, वो एक्सेस करके इधर अंदर कुछ
मालवेयर घुसाएगा तो रिस्क है ना। तो मेरा नैक क्या करता है, नैक नैक भाई साहब, ये हबीबा का लैपटॉप है और अपडेट है कि नहीं टिल डेट, हबीबा के लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस है कि नहीं, देर आर 100 चेक लिस्ट आई कैन पुट। हबीबा का मोबाइल लेटेस्ट 1 साल का ही रहना चाहिए, हबीबा का मोबाइल में कुछ ऐसा अलग सॉफ्टवेयर नहीं रहना चाहिए, इट विल स्कैन योर मोबाइल बिफोर गेट गिविंग दैट मोबाइल एक्सेस। So that is the beauty of the clear pass। इसके लिए तुमने सुना रहेगा ऑन बोर्ड करना रह गया, ऑन गार्ड ऑन बोर्ड। कभी ऑन बोर्ड जो यूज करते हैं ना शब्द, चैताली को मालूम रहेगा, चैताली जैसा सुनते रहेगी ऑन बोर्ड करना, ऑन बोर्ड लिंक करता क्या है वो। she don't have courtesy to ask or neither anyone of in this room has a courtesy to ask। ठीक है, तो वो एक काम करता है कि ऑन बोर्ड मतलब वापस कस्टमर डरता है, जो केस अभी चैताली संभाल रहे, आई विल नॉट से द कस्टमर नेम रिकॉर्डिंग दिस सेशन। तो उधर कस्टमर डरता है, क्यों डरता है कि उसका यूजर को डाउन टाइम हो गया तो he is basically afraid about that। But if the customer is very clear what access and which access to be given, he will allow those customer to go on board on a clear pass, and that particular user laptop, whether that is his personal or that official, if the company is guaranteeing it and allowing it, then वो इधर ऑन बोर्ड करके नेक्स्ट सोल्यूशन वहाँ पे डिप्लॉय होता है। तो होप सो ये क्लियर हो गया सबको। पूर्णिमा समझा ना नैक क्या करता है, क्लियर पास क्या करता है बेसिकली। ये मोटा मोटी थोड़ा कंसेप्ट सेम ही है। किसके जैसा, तुम्हारा एकऑप्स का तुम करते हो ना, वीपीएन एक्सेस करते हो, वो भी तुम्हारा एंटीवायरस देखता है, तुम्हारा विंडोज अपडेट देखता है, तो ही तुमको अंदर घुसने को देता है। ओके, हाई हाई वर्क्स फॉर एग्जांपल, द सेम वे गोज टू हियर, इट इज डूइंग इंटरनल, दैट इज डूइंग एक्सटर्नल। गॉट इट ना। नैक क्यों, इंटरनल ऑफिस में आने के लिए, और वो तुम्हारा अभी ये सब चीजों का कंप्यूटर मतलब कौन है, कॉम्पिटिटर। ये क्लियर पास वो तुम्हारा अकॉब का कंप्यूटर कौन है, प्रिज्मा एक्सेस। तो कुछ गरज ही नहीं, हमने प्रिज्मा एक्सेस डाला, ये सबको एलिमिनेट किया, ये स्विच को भी एलिमिनेट किया, हमको स्विच भी नहीं चाहिए तुम्हारा, L3 भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ डाला क्लाउड में, सबको एक्सेस दिया, दिया एक्सेस नहीं दिया, दिया एक्सेस नहीं, they can work from home, they can work from office, anywhere, that is the beauty। Now got it Pulsi, understand all the Pulsi। Now the third team is स्टोरेज में तुम्हारा दो चीज आता है। तो स्टोरेज आता है, स्टोरेज में हम लोग बहुत सारा करते हैं, डेली एमसी करते हैं, ओके, हिटाची करते हैं, एचपी रेयरली करते हैं, ओके। सर्वर्स में भी सेम, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो एचसी है। एचसी स्टैंड्स फॉर व्हाट इज टुडे, आई स्टैंड्स फॉर व्हाट डज एचसी स्टैंड फॉर। hyper converge, टुडे okay, so what is the benefit of HCI Nutanix, can anyone tell me, Abhishek, what is the beauty of Nutanix? हम्म, क्रिएट कर सकते हैं जो पीपी जो प्रॉब्लम मालूम है क्या है हमारे
HCI stands for hyperconverged infrastructure. So what does Nutanix? What is the beauty of Nutanix? So early days we have a racks. Okay, racks उसके अंदर यूज है. ओके, होल्स है ना, होल्स, उसके अंदर हम लोग सर्वर डालेंगे. ओके, अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं उसको. 1U में कितना होल रहता है? 1U बोलते हैं ना, 1U का सर्वर है, 2U का सर्वर है, कितना होल रहता है? 3. परफेक्ट. 3 होल मतलब 1U, 3 होल मतलब 1U, 6 होल मतलब 2U. Okay, 6U appliance, 1U appliance, 4U appliance. Our Palo Alto there, Hyderabad, it has 19 appliance. So this use in the units. Okay, तो 3 होल मतलब 1U. तो we used to have earlier infra, rack बनाओ, rack के अंदर सर्वर डालो. ओके, एप्लीकेशन सर्वर अलग, डेटाबेस सर्वर अलग, ईमेल सर्वर अलग, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर अलग. इतना मैनेज कौन करेगा? मेरा स्पेस भी ले रहा है, जगह ले रहा है. जगह बोल रहा हूँ, स्पेस स्टोरेज का नहीं, जगह बोल रहा हूँ. रैक में जगह ले रहा है, वापस पावर ले रहा है, जगह, पावर, कूलिंग ले रहा है, गर्म होगा ना, गर्म हवा फेंकेगा, कूलिंग ले रहा है. ठीक है. चौथा, मैनेजमेंट हेडेक. कितना मैनेज करेगा? इसका एसएमपीएस बेटा, उसका रैम गया, कितना जन को देखेंगे? तो एक हाई एंड सर्वर लेने का, उसके अंदर नुटानिक्स डालने का, और नुटानिक्स आपको ease of manage, ease of reporting, okay, and ease of flexibility, मतलब redundancy. नोड बनाया, फॉर एग्जाम्पल तुमने सुना रहेगा, 3 नोड का क्लस्टर है, नोड 2, नोड 3, नोड 1. तो इसके अंदर तुम्हारे सर्वर बैठेंगे वर्चुअली. वो 10 भी बैठ सकते हैं, 20 भी बैठ सकते हैं. ओके. ओके, तो वो नोड मतलब तुम्हारा हार्डली 3U का या फिर 4U का जगह ही लेगा, लेकिन कितना काम बचा है उसके अंदर. तो 10 सर्वर डाला, this saving na. The best part, if this goes fail, this guy take over, this goes fail, this guy take over. तो नोड, एक नोड गया तो नोड बदली करते हैं ना वो लोग. तो इसको बोलते हैं, ये 3 नोड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब it take over each other. ओके, मतलब it depends how the architecture is developed, build. मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ. ओके, ये 4 नोड का भी क्लस्टर हो सकता है. It depends how the environment is and how much workload is. Data नहीं, workload. Use this word. Workload is very important in your wordings. ठीक ना बाबा? चलो बोल, नंतर बोल रहे हैं. So you will ask, for example, you guys do projects. Okay, who had done Nutanix project till now? I think सबने किया है. अभिषेक ने किया है, चैतन्य ने किया है, सबने किया है, तुम लोगों ने भी किया है. तो तुम लोगों ने while having a kick off, you must have heard workloads. नाम सुना है? तो किसी को courtesy नहीं है पूछने का what is workload. तो workload is this. तो तुम लोग को प्रोजेक्ट में आता रहेगा, क्या रहेगा? These workloads they must be hosted on 2 things. One is physical, second one be cloud. ये थोड़ा रेयरली आता है, बट फिजिकल बहुत रहता है. तो बोलते हैं ना P2V माइग्रेशन करना है. P2V मतलब फिजिकल टू वर्चुअल माइग्रेशन. वर्चुअल मतलब तुम्हारा ए वर्चुअल हो गया. ठीक है, दिस इज Nutanix बेसिकली वर्चुअल प्लेटफॉर्म. तो ये सब यहाँ पे आता है. तो तुम्हारा ये नोड बैठा है यहाँ, तो तुमको 2 टाइप का इम्प्लीमेंटेशन आता है. एक तो आता है क्लस्टर बनाओ, नोड बनाओ, और VM बना के कस्टमर के हाथ में दो. VM मतलब ध्यान है ना, तो घर पे भेजूंगा मैं. हाँ, VM मतलब ठीक है. तो तुम्हारा फिजिकल सर्वर्स है, मतलब ये तुम्हारे वर्कलोड्स है. इसके अलग अलग सर्वर्स रहेंगे. तुम्हारा एक इम्प्लीमेंटेशन रहेगा कि इसको, इस वर्कलोड को तुमको यहाँ पे माइग्रेट करके देना है. तो तुम्हारा एक काम होता है ना, एक काम
जो तुम लोगों ने अभी किया हाल ही में, नाम नहीं लूंगा कस्टमर का, जो तुम्हारा टॉर स्विच में था, श्रीकांत विकांत गए थे, तो दैट इज बेसिकली अ सिंपल डिप्लॉयमेंट. they were just having 2 node और 3 node. इसका डेटा भर गया, इसको लोड बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नोड चौथा डाला. दैट इज कॉल्ड अ नोड एक्सपांशन. एंड दे वर हैविंग शीट नेटवर्क ऑन टॉप. तो वहां पे वो लोग ने नया टॉर स्विच डाला. लवली टॉर सर इसमें डायरेक्ट नहीं होता होता है, नो डाउन टाइम. नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल फाइन ऑर्गेनिक की बात करूँ तो उसके उधर 2 नोड था. तो बोलो. सो बेसिकली expansion is, it depends what kind of data it is having and what is the relevance of the data. डेटा 2 नोड था बराबर, और एक नोड उसको ऐड करना, तो ऐड करने के लिए Cluster तोड़ना पड़ता है. cluster तोड़ा और फिर रिबिल्ड किया. परफेक्ट. अभी वो उसमें डेटा रहेगा, ठीक है. जहाँ पे डेटा नहीं रहता है तो उसको, हाँ तो ठीक है. सो वन थिंग इज दिस एक्सपांशन. सेकेंड थिंग इज जस्ट फ्रेश डिप्लॉय. कस्टमर डोंट हैव एनी वर्कलोड. आफ्टर बिल्डिंग दिस दे विल बिल्ड अ वर्कलोड. Okay, and the third and most time consuming is where there is a migration. मतलब ये सब यहाँ पे माइग्रेट करना है, तो एक एक सर्वर खड़ा करो, माइग्रेट करो, सर्वर खड़ा करो, माइग्रेट करो. ठीक है, क्लियर. तो दिस गाइस डू दिस थिंग्स. अभी सर्वर का काम क्या रहता है तुमको पता चला. There are high-end servers where those Nutanix are built. There are small servers where those servers are used for small components basically. Okay, for example, we have installed a server over there, and on that server हम लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बनाया है वो छोटा मोटा काम करने के लिए. पैनोरामा डाल के रख, चलो कस्टमर का वर्कलोड है ना ये, चलो इधर पैनोरामा में डालो, वर्कलोड है इन शॉर्ट. हो ये हो गया. स्टोरेज. स्टोरेज थोड़ा एक स्ट्रिक्ट टॉपिक है. व्हाट इज स्टोरेज? ओके, अर्लियर डेज वी वर हैविंग मेमोरी कार्ड. हम लोग उसमें गाना भरते थे, 100 रुपए 150 रुपए देते थे. कोई कोई मेरे मतलब कोई भी देता था. इनफैक्ट अभी भी गाँव साइड में देते हैं लोग, और वो गाना सुनते थे मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड मतलब अपना जान. तो गाना है, उसके अंदर फोटोज है. तो सब पहला कैसा आकृति होता था, ये मेरा सर्वर है. क्या है, अभी भी यहाँ पे हो रहा है, सर्वर है. सर्वर और कुछ भी चीज है तो उसको मैं वापस बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं कंप्यूट. क्या बोलते हैं? कंप्यूट. कंप्यूट क्या होता है? यू हैव अ मोबाइल, you have a mobile phone, it has a compute. You have a mobile phone. What does compute mean? What does compute mean? Hmm? RAM. कौन हो गया? Compute. You are talking that is something different. That is there, that is also needed, but anything related to compute, I have to store something, I have to execute something. I am just moving this mouse on this laptop. तो ये तीन चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज. ओके, तो कंप्यूट मीन्स ये तीन चीजें. कौन सा भी चीज देखने के लिए तो ये तीन चीज देखा जाता है. तुम लोग मोबाइल पे लेने जाओगे, कितना रैम है, कितना प्रोसेसर है, कितना स्टोरेज है, 512 है, अरे वाह मस्त, बराबर. So servers are basically focused only on these particular components. Okay.
so sorry. So wherever be a server or any device, a computer, mobile, laptop, okay, anything. So these three components are majorly considered. Okay, camera है तुम्हारा वो तुम्हारा that is your wants. अभी तो मस्ट है पहला तो गुड टू हैव था ना कैमरा, अभी तो मस्ट है बट these three components are merely considered, मेजरली कंसिडर सॉरी। तो सर्वर में तुम्हारा एक चीज हो गया। तो यहाँ पे जो स्टोरेज है ना, व्हाई शुड आई वेस्ट माय सर्वर का स्टोरेज, तो यहाँ पे एक डब्बा लगा देते, तो बोलते सैन, एक है स्टोरेज है। ओके, सैन मतलब इसको बोलते हैं ब्लॉक, थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे जा रहा हूँ मैं। और दूसरा रहता है तुम्हारा नैस, इसको बोलते हैं एफएस, फाइल सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइल। तो सैन क्या रहता है मालूम है मैडम? सैन इज अ स्टोरेज अटैच्ड नेटवर्क। And NAS is network attached storage. Nice. Okay. तो सर्वर मेरे को सिर्फ प्रोसेसर रैम के लिए चाहिए। मेरा सर्वर का मतलब आई विल जस्ट टेक यू ओवर हियर, ये मेरा ऐप सर्वर है ये है। इसका जो स्टोरिंग आइटम रहेगा, स्टोरिंग कंपोनेंट रहेगा, उसका डेटा स्टोर रहना है, तो मैं इधर स्टोरेज के अंदर इधर एक उसको पार्टीशन बना के दूंगा। स्टोरेज मेरा है 10 TB का या फिर 100 TB का, कितना 100 TB फॉर एग्जाम्पल। तो इसके अंदर मैं इधर एक छोटा सा पार्टीशन बनाऊंगा और चंक एक ब्लॉक, लिखा ना यहाँ पे ब्लॉक बनाऊंगा। उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इस ब्लॉक को बोलते हैं लन। लन मतलब लॉजिकल यूनिट नंबर। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है सब लोग दोनों। तो स्टोरेज एडा नेटवर्क, अगर मतलब तुम्हारे पास डेटाबेस है, इधर क्या डेटाबेस, इसका इसका अगर डेटाबेस का डेटा देखना जाओगे, ओके, इट इज नॉट अ रीडेबल डेटा। You cannot go and copy paste it in your computer, and you cannot just do open click, double click and open it and ये open हो गया, ऐसा होगा नहीं। तो it has a certain algorithm which can open into their application only। मतलब डेटाबेस है तुम्हारे पास, तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए डेटाबेस SQL का है, तो SQL नाम की ऐप से ही ओपन होगा और सर्टन कॉम्पेटिबल एप्लीकेशन रहेगा, उधर ही ओपन होगा। मैं एक्सेल को वर्ड में ओपन कर सकता हूँ? नहीं। द सेम वे, तो ये सब कॉम्पेटिबिलिटी मैट्रिक्स सब टूल का सब एप्लीकेशन का रहता है, ये सर्वर्स का रहता है। ये डेटा में रीडेबल नहीं है, तो ये डेटा क्या रहता है, एक चंक मोड पे हमारा इसके अंदर, मैंने किधर बनाया, हाँ ब्लॉक में जाता है। मतलब मैं एक छोटा सा उसको एक पार्टीशन बनाऊंगा। ओके, एक पार्टीशन मतलब उसको लन बोलते हैं। मतलब इसका जो स्टोरेज रहेगा, कुछ भी डेटा रहेगा, वो मैं सर्वर का जगह ना यूज करके एक मेमोरी कार्ड यूज करूंगा मोबाइल का, समझा? तो दिस इज अ मेमोरी कार्ड, और वी कैन से इन हाई लेवल मेमोरी कार्ड फॉर मोबाइल, एंड इन स्टोरेज वी कैन से इट एज अ लन। और एक कौन सा स्टोरेज है? सैन स्टोरेज। ओके, मैं सैन का डेटा कभी भी नैस में नहीं डाल सकता, because NAS is a file system. I can open files, executable files. So this is the difference between NAS and SAN. People are using nowadays also. Okay, NAS and SAN अभी भी यूज करते हैं, टेब लाइब्रेरी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। इधर टेब लाइब्रेरी भी लगाएंगे, वो डिस्क डालेंगे, सेव करेंगे और डिस्क लेके सेव करेंगे। हमारा पॉलिसी है 10 साल हमको डेटा चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फुटेबल है टेप ड्राइव, हाँ।
तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो सर्वर को एक स्टोरेज दिया हम लोग ने। ओके, अभी यहाँ पे तुम लोगों ने नाम सुना रहेगा डेटा डोमेन। ओके, डेटा डोमेन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज वेर इट हैज अ compression, okay, and deduplication। थोड़ा आगे जा रहा हूँ मैं, बट अंडर सब्जेक्ट कंप्रेशन मतलब क्या? बड़े फाइल को कंप्रेस करके वेरी गुड। तो बेसिकली इट हैज अ ब्यूटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। समझो मेरा 10 TB का डेटा है, वो कंप्रेस करके पंप करके मैं उस डिवाइस में कंप्रेशन रेट ऐसा है कि वो 10 TB का डेटा 4 TB या फिर 5 TB 6 TB कंज्यूम करे, इतना उसमें कंप्रेशन रेशियो है। ठीक है, ये डेटा डोमेन का ब्यूटी है। तो ये बेसिकली सब चीज क्या है, दिस गाइस आर SAN स्टोरेज और यूनिफाइड स्टोरेज, ये सब अलग अलग नाम है, जार्गन्स है। तो आपको SAN स्टोरेज और NAS स्टोरेज का मतलब समझा। ओके, गो थ्रू द वीडियो अगेन whenever you have a time. I have a channel. Okay, you go through there and you can read it, Google it, YouTube it। तो आपको उसके अंदर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, NAS SAN, आई थिंक पूर्णिमा हैड डन अ PhD, इसके लिए वो बोल रही है अभी। अच्छा अच्छा, नाइस, आई एम हैप्पी। सो वी हैव कवर्ड इंफ्रा का, स्टोरेज, सर्वर, हाँ, हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट, बराबर। व्हाट इज हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, अभिषेक? व्हाट इज HCI, Nutanix? What does it do? What is the benefit? What is the benefit, पूर्णिमा? हाँ, and easy to manage। ठीक है, the second last part is awesome, मस्त क्वेश्चन बोल इसको। सिसलॉग का क्या यूज है? सिसलॉग बेसिकली क्या रहता है मालूम है? अभी घर पे जाना है नहीं नहीं फोन आ रहा था, और किसका फोन आ रहा है क्या? कस्टमर का? नहीं कस्टमर कस्टमर आईडी, पर्सनल आईडी पे। सिसलॉग सर्वर क्या है? एग्जाम्पल, तुम लोग का लॉक्स, ओके, इफ यू गो टू डिबग लॉक्स, क्या बोला मैं? डिबग लॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फायरवॉल है, मेरा कौन सा भी टूल है, मेरा फायरवॉल रहेगा, तो बोलो ना, स्विच रहेगा, मेरा सर्वर रहेगा फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लॉग्स है ना, एक कभी ये किस किस का रिटेंशन रहता है? रिटेंशन मतलब फॉर एग्जाम्पल सोफोस फायरवॉल, ओके, Palo Alto firewall. I don't know the exact retention, but if you reboot, logs boom vanish. Router also. It depends upon the. It depends upon if it has the storage in that firewall. If that it is not there, then you are okay. Your logs are gone. And as you said, उसका लिमिटेशन रहता है, अगर वो भर गया तो गए तुम। तो सिसलॉग क्या करता है, ये सारे कंपोनेंट रहते हैं ना, इट्स अ फ्रीवेयर, मतलब फ्रीवेयर नहीं, पैसे वाला टूल है। हम लोग नहीं करते इतना, ये प्रोडक्ट हम लोग करते ही नहीं सिसलॉग, बट वो डिप्लॉय करते हैं और सिर्फ वो लॉक स्टोर करके सेव करने के लिए रहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल वर्कलोड में मैं डालूंगा यहाँ पे सिसलॉग सर्वर, कितना ना करते, सिसलॉग सर्वर में खड़ा किया, एक वर्कलोड में डाला, नोटेक्स के अंदर में डाला, मतलब ये जो सबके लॉग्स है ये इसके अंदर घुसेंगे। ओके, समझा? and it will keep your logs preserved. You can keep a retention 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन, वो रिटेंशन पॉलिसी तुम रख सकते हो। Can be said as a log collector, basically. हाँ, समझा? Any question, anyone? Okay, good. Synology is a storage. It's a NAS storage. See this. This is a Synology. Synology is NAS storage. Okay.
VMware. VMware is the competitor of this guy. Okay, it's a competitor of Linux. ठीक है, same. Okay, Hyper V. B. It is the integrated. It is a Microsoft. Microsoft का product है. Windows 11, Windows 10 में का उसमें भी आता है. It is server. मतलब अगर तुमने लिया एक सर्वर लिया, ओके, और उसके अंदर विंडोज सर्वर 2003 डाला, 2003 मतलब 2013 12 डाला या फिर 2019 डाला, तो if you want to go, don't want to buy Nutanix, don't want to buy VMware, Microsoft has own hyper-converged infrastructure that is called Hyper-V. वो क्या करेगा, तुम्हारा सर्वर कोई हो, अंदर तुम सर्वर के अंदर वर्चुअल मशीन बना सकते हो, ओके, और वो Hyper-V का ही सॉल्यूशन रहता है एंड लिमिटेशंस है उसके. इफ यू कंपेयर टू दिस गाय इज स्कैम नाउअडेज. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? Yes. Or not only server versions. No, no, Normal OS में भी. No. Yes. It is there in 2012. I'm not talking about server OS. I'm talking about normal अपना जो basic Windows 11, Windows 10 में भी. Is it there? Yes. I don't know. अंदर feature update में आप जाओगे ना, उसमें है. Okay. Enable करो. You can create multiple. Yes, VM. you can also install another OS in that version. हाँ, that is there. वो हम लोग कर सकते हैं, हम इसके अंदर Ubuntu डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं. I'm not talking about dual boot. Okay. Virtually Hyper-V में दूसरा OS आप Okay, मतलब Windows Windows 11 मेरा main है. Hyper-V में you can put Windows Server 2003, 2012. ये मुझे नहीं पता था. हाँ. बड़े शब्द यूज मत कर, पहले बेसिक चालू कर. क्लाउड कंप्यूट बहुत आगे गया था. ठीक है. Siddheswar.
सिद्धेश सर हमारा भी ऊपर से आप अच्छा बनाते हैं सिद्धेश सर प्लीज अनम्यूट मेरे नाक का दरवाजा लगा बजाया तो लड़की है ना नहीं आपका वो फ्रंट डोर तो ओपन है दरवाजा So basically, this is awesome then. I don't know. Windows 8 से start. So data preparation and availability. So इससे क्या पता चलता है मतलब any guess any क्या समझता है इससे? it protects the data. In case data कहीं पे loss हुआ या ऐसा कुछ हुआ, then you can have a backup copy of the same. Okay, so now the question is for Shubham. Data प्रोटेक्ट करने का कारण क्या है? इन केस अगर जो दूसरा डेटा अगर लॉस हो गया तो जो प्रोटेक्टेड डेटा है उस पर हम काम कर सकते हैं। डेटा लॉस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सर्वर डैमेज वगैरह हो गया, फायर वगैरह ऐसा कुछ हो गया कंपनी में, ऐसा कुछ वायरस इंपॉर्टेंट फाइल्स डैमेज हो गई, करप्ट हो गई, इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो जाएगा, या फिर डेटा करप्ट हो गया, फाइल्स डिलीट हो गई, करप्शन, डिलीशन, Power failure. डिलीशन, ह्यूमन एरर की वजह से डिलीट हो गया. ओके, रैंसमवेयर अटैक, व्हाट फिजिकल डैमेज, डेटा, व्हाट सर्वर के स्टोरेज असेल ते हां आग लागली किंवा काय असेल सगळं बोलतो. Sir, power failure. तर तुझं पॉवर फेलियर तू कन्सिडर करते आहे, यू आर कन्सिडरिंग Hmm. दैट पॉवर फेलियर, बट you must be having UPS ना. I am not talking about home data मैडम. Okay. ओके, यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई तो रहेगा हर एक डेटा सेंटर के अंदर, तो उससे तो पावर फेलियर की वजह से डेटा मेरा लॉस नहीं होगा. ये मेरा ये तीन चीज बहुत इशू है. नेचुरल कैलामिटीज का मेरा सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द वर्क अराउंड फॉर नेचुरल कैलामिटीज? हाउ कैन आई रिकवर डेटा? बोलो. बैकअप चलो नेटवर्क में बैकअप लोगे आप, कहाँ पे लोगे?
डीआर पे लोगे. What is DR? What is DR? What is DR? What is DR? Okay, I will come to this topic. Okay, so these are the, if the natural calamity happens, there is a backup, there is a disaster recovery, and in disaster recovery is nothing but a replica of a primary. Again, I will come there. Okay, ransomware attack, yes, the same. Relation human error, same. Corruption, same. बैकअप इसके लिए लगता है. और कुछ कारण हो सकता है डेटा लॉस के लिए, लगता है क्या कुछ कारण? एनी रीजन? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डिजास्टर रिकवरी का फंडा. सो लाइफ में ना दो चीजें बहुत क्लियर समझो. इफ यू आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, ओके, यू आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, फॉर एनी device that is there and the company is enterprise, a good company, multiple branches, market share value, मतलब nowadays all of the people they do. So there is a term called redundancy. Means if my primary goes fail, I have a secondary. Okay, these components must be in one environment. For example, I can say it must be in Mumbai. ठीक है, ये मेरे प्राइमरी फायरवॉल है फॉर एग्जांपल, या फिर प्राइमरी नुटानिक्स है, ये मेरा सेकेंडरी नुटानिक्स है, कुछ भी हो सकता है. प्राइमरी सिस्लॉक सर्वर भी हो सकता है मैडम, प्राइमरी बैकअप सोल्यूशन भी हो सकता है. और I want to build a replica. Okay, I will go for a DR. Okay, the same thing I will do copy here, paste here. Okay, I will check Hyderabad, for example. Okay, so DC is the primary, data center is my primary. DCDR बोलते हैं, DCDR fail over, DCDR fail over. So this is the terminology we use. Okay, and Anupama, I'm really surprised that you don't know this. That is bullshit, na then. Disaster recovery is secondary. That is called a disaster recovery. Okay, primary, secondary. So what is the reason behind this, madam? Anyone can tell me, please? हाँ पूर्णिमा, you are eager. Down. Then they move the traffic to secondary. If both the goes down, then there is the like DR site is there. Perfectly. So basically, you must have heard about DR drill, mock drill. A primary, secondary, just to maintain one thing that is called HA. HA stands for? Wow. Okay. मतलब मेरा ये प्राइमरी बैठ गया, मेरा सेकेंडरी ने टेक ओवर कर गया, ये मेरा एक्टिव बनेगा, ये मेरा पैसिव बनेगा. द सेम वे इफ एवरीथिंग गोज डाउन, बारिश गिर गया, सब बंद हो गया इधर. ओके, देन माय डीआर साइड विल टेक ओवर. ओके, तो अभी डीआर ड्रिल अभी हाल ही में एक डीआर ड्रिल है. ओके, तो उनको टेस्ट करना रहता है, क्योंकि जितना वर्कलोड, जितना भी एप्लीकेशन सर्वर्स इधर खड़ा किया है मैंने, सेम खड़ा वो पर्टिकुलर बैंक को या कोई एंटरप्राइज कस्टमर को डीआर में भी खड़ा करना पड़ता है टू मीट दी कंप्लायंस.
हर एक अलग अलग कंप्लायंस रहेगा। हॉस्पिटल का हिप्पा कंप्लायंस रहेगा, बैंक का आरबीआई कंप्लायंस रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी का आईआरडीए कंप्लायंस रहेगा, म्यूचुअल फंड्स कंपनी का सेबी ने कंप्लायंस दिया रहेगा। दिस आर सम सर्टेन बॉडीज यू मस्ट बी नोइंग, राइट? सेबी है, सेबी गवर्न्स व्हाट दे गवर्न्स, हु गवर्न्स सेबी? सेबी का काम क्या है? regulations. बराबर, गुड। सो द एनी सिक्योरिटीज कंपनी ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग है, एनएसी है, बीएसी है, उसको गवर्न कौन करता है? सेबी। दे हैव देयर ओन terms, own regulations, own policies. Okay, banks are governed by RBI, Reserve Bank of India. Okay, hospitals and other things they are governed by HIPAA. तो बहुत सारे कंप्लायंस रहते हैं, then they have to make them self compliant. इसके लिए इसको करते हैं। There is one more mechanism called the nearest year. इसके पास पैसा रहेगा वही डालते हैं, बट ऐसा और एक सेटअप तीसरा खड़ा करते हैं, नियरेस्ट ईयर, नियर ईयर, कोलो कोलो बोलते हैं ना, रहेगा मतलब करते हैं पब्लिक, थ्री टायर आर्किटेक्चर ये सब बोलते हैं ना, तो वो सब वो खड़ा करना पड़ता है उनको फॉर मीटिंग दोस रेगुलेशंस। ठीक है, तो अभी बैकअप, बैकअप का फायदा क्या है कि डेटा है, डेटा इधर से इधर जाके रेप्लिकेट करेगा। इफ दिस गेट्स impacted इट विल रिकवर फ्रॉम हियर। ओके, बैकअप का काम बहुत सिंपल है। टू गेट द बैकअप, to get the backup, restoration, अगर in case of any failure, restoration the backup, and one of the most important is availability. इधर भी तो फायदा है कि कैसे बना के हुआ है ना कभी कभी। These are the thing, and the very most important thing is retention. Retention मतलब क्या? Can anyone tell me what is retention, पूर्णिमा? Time to time duration for the data backup be available. So there is a SBI SEBI का compliance for a BSE that your data must be of for 10 years. तो 10 ईयर का डेटा उनको मेंटेन करना है, तो वो डेटा मेंटेन के लिए उनको क्या लगेगा लाइफ में? स्टोरेज लगेगा। तो बैकअप से बैकअप कुछ काम का नहीं, बैकअप के लिए स्टोरेज रहेगा। ओके, वो सैन रहे, मतलब हाई एंड स्टोरेज रहे। ठीक है, बैकअप लेने के लिए स्टोरेज लगेगा और उसका रिटर्न। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट, any project of backup solution, one important thing that you should be knowing that source and destination। मतलब मेरा सोर्स है, सोर्स का डेटा है मेरा 20 GB का, और मेरा डेस्टिनेशन में स्पेस है 10 GB, चलेगा? और दिस इज अ फुल्ली सिली मिस्टेक्स वी डू, बिकॉज सम टाइम व्हाट हैपन, सोर्स डेटा गेट्स, बोलते हैं ग्रोथ रेशियो, it goes 1x 2x, it depends upon the customer type of business। उसको हम लोग कंट्रोल नहीं रह सकते। इसके लिए प्रोजेक्ट जब आता है तब ना ये सब क्लियरिटी लेना पड़ता है प्रीसेल से कि ये फाइजिंग बराबर किया है कि नहीं, डेस्टिनेशन का, सोर्स का, वो क्लियरिटी लेना पड़ता है, समझा? For example, source has 20 GB. But हम्म, I have heard that the backup which is going on other side, that is compressed. हाँ, So, So- equal रहना भी जरूरी नहीं है। इट इज टू बी डिजाइन, मतलब वो डिजाइन कैसा किया सोल्यूशन। इफ यू आर हैविंग अ डेटा डोमेन, तो भाई तुमको 60-70% कंप्रेशन मिलेगा ही, 50-60% कंप्रेशन मिलेगा ही, ऐसा मैंने सुना है, देखा भी है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज ओईएम व्हाट दे परचेस, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज कॉस्टली ना। एक ही प्रोडक्ट तो तूफान है उसका।
So while managing a backup solution, this and one of the most important thing that you will ask, it's not your job, but you should know, that is retention. Retention policy. मतलब क्या मैडम? कितने ड्यूरेशन के लिए? बराबर ड्यूरेशन के लिए तुमको डेटा बैकअप रखना है। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम सब बैकअप तामझाम कर रहे हो, बैकअप जॉब, बराबर। बैकअप जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मतलब तुम्हारा एक पर्टिकुलर बैकअप है, ये दिन में एक बार चलेगा, ओके, डेली चलेगा, डेली फुल बैकअप, फुल मतलब अखंड अक्खा बैकअप, ओके। बाद में इंक्रीमेंटल बैकअप, हाफ नहीं रहते, फुल रहते हैं, इंक्रीमेंटल रहते हैं। इंक्रीमेंटल जो चेंजेस होता है उतना ही, ओके। और जितना ओल्ड मतलब वो पाइलअप होता है, पाइलअप होता है, पाइलअप होता है, उससे क्या होता है, तुम्हारा डेस्टिनेशन भर जाता है। अपना उधर आ गया था ना FG वाला मैटर। So this is the story for your backup, and we have multiple products like Veeam, Commvault. Commvault is demanding nowadays. Okay, for to run an application, तो तुमको एक VM लगेगा, अगेन VM here, इधर तुम VM सर्वर, इधर VM बना वर्चुअल मशीन, उसके अंदर Commvault डालो, और उधर से एक स्टोरेज खरीदो, खरीद के देंगे, और वो उधर से डेटा यहाँ पे पुल नहीं करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा VM के अंदर क्या घुसेगा, वो पर्टिकुलर Commvault का सॉफ्टवेयर घुसेगा। समझा? क्लियर है या बाउंस है? Means, for example, you have Nutanix, for example, this is a cluster, for example, and these are the workloads. तो यहाँ के अंदर मैं Commvault का एक सर्वर खड़ा करूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं बैकअप सॉफ्टवेयर डालूंगा, और क्या क्या चीज का बैकअप लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, मैं ट्रिगर करूंगा, और इसका सब आइटम एक बड़ा स्टोरेज लेंगे हम लोग, इधर स्टोरेज में घुसेगा, ठीक है। तो सोर्स इज दिस एंड डेस्टिनेशन इज दिस। क्लियर? सिंपल। हम लोग बहुत उसको बड़ा बड़ा करते हैं, काम है ये सिंपल। गॉट इट ना? ओके, एनी क्वेश्चंस? नाउ द लास्ट, that is one more team that is left, that is newly created, is WAF-LB. So web application firewall, again it's a firewall, but it's a web application firewall. No, load balancing is something different. Okay, WAF is web application firewall. मतलब तुम्हारे पास ऐसा फायरवॉल है, तुम्हारा इंटरनल ट्रैफिक मैनेज के लिए करने के लिए है, वो तो है, लेकिन तुम्हारे भाई यहाँ पे बड़े बड़े ऐप बैठे हैं ना भाई, एप्लीकेशन, अगर कंपनी के पास पैसा है, उसका कंप्लायंस है, उसको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लेने का ही है। इफ यू मस्ट बी सेइंग नाउअडेज मोस्ट मेजर बैंक्स दे हैव अ WAF, बिकॉज बैंकिंग डेटा है, एप्लीकेशन उनके जो है, इंटरनेट बैंकिंग ये सब करते हो ना तुम लोग यूज, मोबाइल बैंकिंग, दिस आर पब्लिकली एक्सपोज ना, ओके। तो उनको उसके लिए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लेने का है, बिकॉज वो एप्लीकेशन को ट्रिगर करने के लिए जो कोई भी ट्रैफिक आएगा वो इस फायरवॉल से फिल्टर होगा, पैरेलल टू योर, तुम्हारा तो तुम्हारा गेटवे और पेरीमीटर फायरवॉल तो अलग काम कर रहा ही है, एक खास तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए, पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन के लिए, वापस आई एम पुटिंग दिस, पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल banks. Don't write anything, I will, it is recording, I will share you the video. For example bank, okay, so ये तुम्हारा उधर चलता है, ओके। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आई विल नॉट गो इन डिटेल, इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, बट हाई लेवल पे तुमको समझा ना, ओके। इट इज लाइक योर हाई लेवल एग्जांपल, RTO। RTO का पुलिस इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, किसी का मर्डर वर्डर होएगा, क्राइम होगा, तो उधर RTO का पुलिस जाके देखेगा नहीं। RTO का पुलिस मतलब क्या, सिर्फ व्हीकल्स को देखेगा। So WAF is only my art. It is police. It is governance, but it will only look for vehicles. Got it? LB. LB is load balance.
So there are two types of LB. One is SLB, one is LLB. Abhi LB, I will not specifically say OEM. We are doing array, we will be doing array, we are doing FI. But SLB, LLB is something simple. SLB in the sense server, load, balance. And this is anyone? Link, load, balance. समझ में आया रहेगा तुमको? Okay. So basically, anything or any, for example, SLB. बिग बिलियन डे जब स्टार्टिंग में आया था, फ्लिपकार्ट का ही था ना बिग बिलियन डे, 2012 क्या 13 में आया था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ना इतना लोड बढ़ गया ना, सर्वर मतलब बहुत सारे सर्वर है पर उनके पास बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी फेल हो गया। तो ये सब SLB रहता है ना, ये ट्रैफिक को बंटवारा करता है इक्वली। मतलब मेरा फेसबुक है, इधर से ट्रैफिक आ गया मुंबई से तो मेरा एक सर्वर पे जाएगा, दिल्ली से है तो एक सर्वर पे जाएगा, या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा क्योंकि मेरा एक ही जगह पे ए ना आवे, लोड ना आवे। प्रूफ पॉइंट, आई विल सेलेक्ट ज्योग्राफी, आई विल सेलेक्ट जोन, आई विल सेलेक्ट सेशंस, बैलेंस, आई डिपेंड कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगेन दिस टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर बेसिकली पब्लिक फेसिंग। तुमको बैंक, इंश्योरेंस, ये सब एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, तो उधर तुमको दिखेगा ये सब चीजें। तो राउंड रॉबिन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब एक ही है, शब्द एक ही है, जार्गन से सिर्फ। राउंड रॉबिन इज जार्गन where it is equally distributed. A traffic or load is equally distributed, it is called the round robin. तो SLB LLB का काम यही है, ठीक है। LLB मतलब लिंक लोड बैलेंसर, मतलब तुम्हारा लिंक्स आते हैं ना बाहर से, ओके, तो वो तुमको बैलेंसली इक्वली यूज करे। ये थोड़ा कम करते हैं आजकल, कोई बहुत पहला बहुत डिमांडिंग था तो वो बैलेंस करे। तो मेजरली नाउअडेज SLB फोकस्ड है ज्यादा। तो ये अपना हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है SLB LLB का, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज एनीबॉडी हैज? So these are the basic FI is a SLB, it's a SLB, it's a LLB also, it has a WAF, vibration firewall। ये तीन अलग अलग कंपोनेंट है मैडम। FI में भी 3 अलग-अलग आ रहा है क्या? न्यू इमर्जिंग जो है क्या? मतलब FI का भी WAF आ रहा है। WAF है पहले से, तो खाली लोड बैलेंसर का था। it has a WAF। I will tell you after recording gets stopped। तो इतना ही था अपना। तो बेसिकली द एजेंडा हम लोगों ने कवर किया है। I will save this video and I'll share you the link। There might be possibility 99.99% की सब चीज बाउंस भी हो सकता है आपको, but revision will help you a lot। Okay, so I will keep this video recording reserved and I'll share you this link for future reference। So whenever you have a time, you refer this video. Don't understand any topic, you Google it up. Then also you are unable to understand, you please connect me or any other technical person। Okay, thank you very much team। पहले जैसा नहीं, अभी ये होती ना तो भी बोला। हाँ।